बताइए, तीनों हिलाते तो समझ में आता। मुंह ऐसे प्रचार कर रहे थे क्या? ऐसे ऐसे मुंह करके ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री की ये हालत है, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। वो काची तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह। ये भी आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया था। राम मंदिर का कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया। जहाँ देखो पुड़ी पुलाव, वो है राम कृपाल को बुलाओ। इसके सिवा कुछ नहीं काम करते हैं। राम कृपाल जी 10 बरस रहे, 10 साल रहे। 10 साल में उन्होंने पाटलिपुत्रा में एक भी काम करने का काम नहीं किया। लालू जी के भैंस न पटकता नान सिंह से जनता डरता है। इस बार किसको दीजिएगा समर्थन? हम लोग का जो विकास करेंगे उनका वोट देंगे। अगले बार हम लोग राम कृपाल बाबू को वोट डाले थे। 4 बार मैंने उनको काम के लिए किया, जो कि मेरा कलेक्ट्रेट में फॉर्म 2005 से रुका हुआ है। तो सीधा बोलते हैं कि राजकिशोर बाबू तुम्हारे गांव का पूर्व प्रमुख है बहरामपुर का, वो रोके हुए हैं। जब दोनों सामने हुए उनके यहाँ खाना खाने के लिए, हम बोलिए सर आप कहते हैं कि ये रोके हुए, आप कहते आज राजकिशोर बाबू को बोले कि बताइए आप कह दीजिएगा राम कृपाल बाबू तो मेरा काम हो जाएगा। तो बोल ना दोनों एक इधर को भागे एक इधर को भागे, दोनों अंदर चले गए। आर्म्स का मेरा अटका हुआ 2005 से। मीशा भारती जी आएंगे तो उम्मीद है कि मसले का हल होगा। हाँ, मीशा भारती आएंगे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमारे बच्चों का जितना जो बच्चों का गरीब तबके का जो है उन लोगों का शिक्षा में मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। समझे? उसके बाद माँ बहनों का जो है रसोई गैस के लिए सिलेंडर जो महंगे पड़ रहे हैं 1000-1100, वो 500 में मिलेगा। जो मीशा भारती आएंगी हमारी कांग्रेस में सरकार बनेगी। इस बार वोट दीजिएगा मीशा भारती? बिल्कुल मीशा भारती को वोट डालेंगे। आशीर्वाद नहीं डलवाएंगे लोगों के, ताकि अर्तु विनती कर माँ बहनों के पास जाएंगे कि वोट दीजिए, उनसे विनती करेंगे। ये बताइए, इतना भीड़ इतना धूप में आप आए हैं, क्या सोचकर? हम इतना धूप इतना भीड़ में इसी उम्मीद है, इसी अथी से आए हैं कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं उन्होंने काम करके दिखाते हैं। 17 महीने में उन्होंने कहा कि हमने रोजगार देने का काम करेंगे। 17 महीने में उन्होंने रोजगार दिया। 17 महीने का सरकार चला, 17 महीने में 5 लाख का रोजगार देने का काम किया। जो तेजस्वी यादव को कहता है कि यह है वह है। राम कृपाल जी 10 बरस रहे, 10 साल रहे। 10 साल में उन्होंने पाटलिपुत्रा में एक भी काम करने का काम नहीं किया। राम कृपाल जी का एक ही काम है, जहां देखो पुड़ी पुलाव और जल्दी से राम कृपाल को बुलाओ। जहां देखो पुड़ी पुलाव, वो है राम कृपाल को बुलाओ। इसके सिवा कुछ नहीं काम करते हैं, सिर्फ भोज भात खाने से काम चलता है। मोदी जी कल बोले हैं कि लालू यादव सारा आरक्षण मुसलमान को देगा। ऐसा नहीं है। 70 साल में कभी मिला, कभी नहीं मिला। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में ये काम किए। 10 साल में कहाँ काम किए? नफरत फैलाने का काम किए, हिंदू मुसलमान का लड़ाई नाम पर लड़ाए, राम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाए। हमारे जैसा युवा भाई लाठी खाया, 700 किसान मारल गया। कांग्रेस आएगा तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा, मोदी जी बोल रहे हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया था। राम मंदिर का कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस ने ही ताला खुलवाने का काम किया। मोदी जी कह रहे हैं कि राम को लाए। जो पूरा सृष्टि को ला सकते हैं वो राम को ला सकते हैं। हमको आप में है, हम में है, सब में, खड़े खम में, सब में व्यापक राम। मरते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। मोदी जी को आने से राम नाम सत्य है कि मोदी के पहले भी दादा भी मरे तो वो क्या कहते कि मोदी सत्य है कि राम नाम सत्य है? मोदी राम नाम सत्य है। राम अजर है, अमर है। राम रहेंगे और हैं। राम के लिए मोदी जी की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। राम सबके दिल में, हम में, आप में, सब में, खड़े खम में, इसमें भी राम है, सब में राम है। मोदी जी के मुंह से आप राम, हिंदू, पाकिस्तान, मुसलमान के अलावा कुछ सुन सकते हैं? 10 साल में सुने हैं कि नौकरी देंगे? मोदी जी नौकरी की बात नहीं कर सकते हैं। उनको वोट में मिलता है पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर। ये 4 चीज छोड़ दीजिएगा ना तो 400 का नारा दिए है ना, 50 पर आ जाएंगे। 40
बस यही 4 चीज है उनके पास। आप लोगों को सुनने में भूल हो गया, वो 400 काची बोले हैं पता है? क्या? डीजल के दाम बताए हैं। 400 डीजल के दाम बताए हैं। कि अब की आएंगे तो डीजल का दाम 400, अच्छा पेट्रोल के दाम 400, वही तो 400 पार है। और कहाँ से 400 पार होगा? 400 पार का नारा महंगाई पार है। तो डीजल 400, पेट्रोल 400, हाँ। बस। जनता गैस 1600। जनता जुमले को समझ गई है। बहुत समझ गई है ना, ये भीड़ आपको नहीं दिख रहा है? जनता 400 पार के नारे को जुमला समझ गई है। अमित शाह तो बोल ही ले दिया था 15 लाख वाला पर कि तो जुमला था। तो यही जुमला है 400 पार। अब कोई बीजेपी के नेता बोलता है 400 पार? नहीं। तो मोदी जी लगा के गए नारा। कहाँ बोले 400 पार? नहीं, अब की बार मोदी सरकार और नीतीश चाचा ऐसे हिला रहे थे। बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री की ये हालत है, ऐसे हिला रहे हैं। वो काची तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह। बताइए, तीनों हिलाते तो समझ में आता। मुंह प्रचार कर रहे थे क्या? ऐसे मुंह करके ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे मुंह करके। बताइए, ये स्थिति है बिहार के सीएम के। एक से बढ़िया तब का बोले, हम फिर बोलेंगे तो आप लोग छाप दीजिएगा। तो बिहार पुलिस आके उठा के लेके चल जाएगा। आज मुंगेर में देख रहे हैं ना, आज मुंगेर में जो पिछड़ा भाई वोट दे रहा है, उसको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। उसको पुलिस मार के बुला दे रहा है। कहाँ वोट दोगे? ललटेन पर, कमल पर देना है। तो ऐसी करेगा। में ये हाल चल रही है। अब देख लीजिए, न्यूज पर पूरा चल रहा है। बिनोही से रोड जाम करके बैठा हुआ है सब वहाँ पर ही वोट देने के लिए। वोट देने नहीं जा रहा है। गरीब गुरबा का अधिकार हमको मतदान करने का नहीं है। अब अगर भाजपा है तो गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी सरकार कह दे कि मतदान करने का अधिकार नहीं है तो नहीं है। सिर्फ वही लोग का अधिकार, ललन सिंह का, पूंजीपतियों का अधिकार है। कॉर्पोरेट के घराने का जो रहेगा वही ना मतदान करेगा। ललन सिंह को चुनाव पे निकाले उतारे, वही ला के धमकी दे के हमरा तोरा मार के गोली मारने का काम करने का काम किए। अनंत सिंह कहे हैं कि अगर जॉन वोट नहीं देता है ललन सिंह को, उसको गोली मार दो, डायरेक्ट गोली मार दो। लालू जी के भैंस न पटक के अनंत सिंह से जनता डरता है। डरेगी अनंत सिंह से? डरेगा, जनता डरेगा। जनता डरे वाला है। लालू जी के भैंस न पटक के अनंत सिंह से जनता डरता है। क्या बोलिएगा अनंत सिंह को? डरा रहे तो? अनंत सिंह तो राजदे में न था। डरे नौकरोतिया भाग गया कि मर्दा जेल से छूट जाए। अब जेल से छूटना है तो झट सूच बोल रहा है बेचारा। वो तो ललन सिंह हरवा रहा है, वही तो ललन सिंह हरवा देगा। आनंद सिंह अभी खड़े हो जाएंगे तो वोट नहीं दीजिएगा? कहाँ से? अगर यहाँ पे खड़े हो गए बोले कि दीजिए रामकृपाल को तो नहीं। अनंत सिंह कैसे रामकृपाल को वोट दे देंगे? रामकृपाल के बाबू को कैसे रामकृपाल को वोट नहीं देंगे? हमारे बाबू कह देगा तो देवे नहीं करेंगे। अनंत सिंह कैसे दे देंगे? अब पैसा ना बात करते हैं। एकदम डरते ही नहीं उससे। अनंत सिंह से कौन डरता है? काची के डर? का के डर? अनंत सिंह बाहुबली होंगे तो मोकामा के पाटलिपुत्रा भी है, लालू यादव है, और कोई नहीं। और एक बात और बताते हैं, 5वां चरण आते आते मोदी जी रोएंगे। यहाँ का यादव क्या बोलेगा इस बार चुनाव को लेकर? मीसा दीदी जिंदाबाद। सब समाज कहेगा, सब समाज। हाँ, मीसा भारती जिंदाबाद। मुस्लिम यादव साथ है कि नहीं? बिल्कुल है, सब समाज साथ में है। हाँ, पूरा जितना समाज है सब साथ में, हिंदू मुसलमान जितना है सब साथ में है। सभी जाति का वोट मिल। चलिए ठीक है, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आज मीसा भारती का नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन में देख सकते हैं आप, एक बार कैमरा दिखाएगा, कितनी भारी मात्रा में, कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है इस बार वोट जो होगी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं होगी। इस बार वोट आस्था के नाम पर नहीं होगी। इस बार वोट विकास के नाम पर होगी। इस बार वोट रोजगार के नाम पर होगी। इस बार वोट तेजस्वी को ताकतवर बनाने के लिए होगी। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।